एवरेज हम सभी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, याद कीजिए। हम सबसे पहले बोले थे कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ओड होगा या इवन होगा, उसका एवरेज निकालने के लिए पहला और लास्ट वाला संख्या को लेके डिवाइड बाई 2 करेंगे, काम हो जाएगा। इसके बाद याद कीजिए ये कैसा नंबर है, नेचुरल, लेकिन स्क्वायर है। एवरेज बोला है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है। एक तो लिए 1 से लेके 20 तक ही लिए हैं, और एक तो 5 तक लिए हैं, क्योंकि आप इसको टेस्ट करके देखिएगा कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। चलिए फॉर्मूला बताइए और कीजिए। क्या था फॉर्मूला, क्या था, क्या था बोलिए। n+1, लास्ट का नंबर क्या है 20, लास्ट का नंबर 30, 40, 50, 60 कुछ मिलेगा। n+1, 20 और 1 21, डायरेक्ट लिखो। इतना दरकार क्या लिखने का। 2n, 2 × 20 40 + 1 41 डिवाइड बाई 6, बता दो कितना आ रहा है बोलिए। 143 पॉइंट। कैसे हुआ, बहुत ही आसान बात। आप इसको इंटू करेंगे, इंटू करने के लिए भी सिखाएंगे हम, बहुत ही आसान है। अब 6 से कटाइए, ये देखिए एक मरते में गया, कैरी कितना हो गया 2, 26, 24, फिर 2, 21, 6 × 18, 30.635 आ गया। इसको करके देखेंगे कितना आ रहा है बोलिए। डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट। 5 और 1 6, 10 और 1 11, 5 है, 5 × 2 11। अब आइए इसको देखते हैं करके। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहां 3 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 1 2 3 4 5। अब देखिए 25 और 16 41 और 9 50 55। आप बोलेंगे सर ऐसे कर लेंगे, अरे यहां पर ही क्या खास हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर आपको याद है कि n+1 लास्ट 5 है, तो 5 + 1 6, डायरेक्ट लिखेंगे। 2n+1, 5 × 2 10 + 1 11, 11 बाई 6, 6 कट गया 11। ये यहां पर 5 तक था, तो आप कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता, होता जरूर, बट टाइम कितना लगता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं, कैसे करेंगे, सबसे आसान है। तो जो फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर एग्जांपल देते जा रहे हैं, एक आपको दे रहे हैं और एक ऐसा दे रहे हैं जहां पर से आप टेस्ट कर लीजिए। बढ़े आगे। सबसे पहले देखो ये कैसा संख्या है, विषम संख्या, ओड नंबर का स्क्वायर है। ओड नंबर का स्क्वायर है, दो तरह से कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेते हुए एकदम जितना 1 3 5 के बाद यहाँ 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, ऐसे करते हुए 23 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई जितना नंबर होगा करेंगे। एक तो ये हुआ, ये छोटा है, ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वही फिर फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला एवरेज निकालने के लिए L + 2, L का मतलब लास्ट नंबर, लास्ट क्या बोलिए 23 इंटू 23 + 2 25 डिवाइडेड बाई 3। पहले तो इंटू कर दो, 25 या 75, 5 7 हो गया, 50 और 7 57, कटा दीजिए, कितना आएगा बोलिए। अब आइए इसको जरा देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है। अभी अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लास्ट क्या है 5, 5 + 2
निकाल के देखो, टेस्ट करो। अच्छा, ये देखेंगे जी फाइंड एवरेज। जैसे ही हम लोगों ने ये देखा कि ये ओड नंबर है, उसका स्क्वायर है, तो ओड नंबर का जो स्क्वायर का आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लास्ट नंबर रहेगा उसको लेंगे, लास्ट के साथ +2 करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। लास्ट क्या है 23, 20 + 2 25 और आ गया आपका। सेम इसी तरह से टेस्ट करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। यहां पर एवरेज बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन सबसे पहले देखेंगे जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर क्या है। तो हम देख रहे हैं 2, 4, 6, 8 इवन नंबर है। इवन नंबर का क्या है? स्क्वायर है, तो इसका एवरेज बोल रहा है। अब देखेंगे यहां पर फॉर्मूला हम लोग सबको ही जानते हैं, 2n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 3। देखेंगे गलती कहां होता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे जी। n का मतलब जितना नंबर है, इसके पहले हम लोग देखे थे एक जगह l लिखे थे, l का मतलब लास्ट, जो भी लास्ट नंबर रहता है उसको ले लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे नंबर 14 मत ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं जितना भी 14 है, 14 का मतलब क्या हुआ 7 7 7 ओड नंबर है और 7 इवन नंबर है। अगर हम बोलेंगे 1 से लेके 100 तक नंबर दिया हुआ है, तो इसमें नो डाउट अगर बोलेंगे इवन कितना है और ओड कितना है, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इवन 50 है, ओड 50 है। तो यहां पर देखेंगे जी 14 है, 14 को हाफ करेंगे, कितना गया 7। अब बिठा दीजिए यहां पर 2 × 7 + 1 8। आइए 7 7 2 = 14 15 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 5 मरते कट गया, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80। आइए इसको करके देखते हैं और इसको टेस्ट भी करेंगे कि ये फॉर्मूला से सही है या गलत है। तो चलिए सबसे पहले ऐसे ही करके देखते हैं। तो इसका एवरेज अगर हम लोग फॉर्मूला से नहीं करना चाहेंगे, छोटा सा है, तो कैसे करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है, 36 and 4 40, 56 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? तो देखेंगे जी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 18 या 54, 20 बच गया, तो ढेर सारा 6 होगा, आप 6 7 बोल सकते हैं। अब आइए इस फार्मूला से इसको थोड़ा देख लेते हैं टेस्ट करके। 2 तो 2 होगा। अब यहां देखिए नंबर तो 1 2 3 काउंट हो जा रहा है, लेकिन ऐसे तो काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 स्क्वायर से लेके 2 का स्क्वायर से लेके अगर 100 का स्क्वायर तक दे दिया और इवन नंबर बोल दिया, तो देखेंगे जी लास्ट 100 है तो इवन 50 हो गया। यहां 6 है तो 3 डायरेक्ट करेंगे, उसे काउंट कर सकते हैं, तो 3 + 1 4। अब देखेंगे 3 × 2 6 7 सेम आ जाएगा, देखिए 56/3 एंड 18.67। तो जनरली हम लोग फॉर्मूला करते क्यों हैं? फॉर्मूला इसलिए करते हैं क्योंकि नंबर 2 3 तो थोड़े ना देगा, क्योंकि ये कोई आपके 11 12 बीकॉम या 4 5 6 का एग्जाम्स नहीं हो रहा है कि आपको 2 4 देगा, कैलकुलेटर अलाउड है, सबको किए कर दी है। यहां पर तो आपको जो नंबर देगा, मान लीजिए 2 का स्क्वायर से शुरुआत किया, एकदम 100 का स्क्वायर तक ले गया, तब उस समय बिना फार्मूला का नहीं होगा, क्योंकि वो तो करते रहेंगे तो 2 घंटा पास हो जाएगा और एक तो सवाल करेंगे। तो देखेंगे जी यहां तक हो गया। अब क्या बच गया? सिर्फ क्यूब। तो क्यूब का कीजिए। चलिए निकालिए, फटाफट निकालिए। क्या था फार्मूला? यहां टोटल नंबर एकदम जितना तक है, क्योंकि ये तो और देख रहे हैं नेचुरल नंबर है तो लाइन सही है, तो n = कितना हो जाएगा 10, नॉट इवन।
और ओड भी नहीं बोला है तो सीधा 10, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, 12 पंचे 60, कुछ ईयर में आया हुआ सवाल है, आप लोग जरा सा फटाफट कीजिए। देखिए जी, आपको एक बात बता देते हैं, बढ़िया से समझिए। 1 से 45 यानी 1 से लेकर 45 तक यह नेचुरल नंबर हुआ। अगर हम यहां पर बोलेंगे अगर सम, बात एक ही था, हम आपको बताए थे कि अगर नेचुरल दे, इवन दे, ओड दे, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 करते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये बताओ 1 से 45 है, अगर हम बताएंगे इसमें से आप इवन बताइए, क्या बताइए, इवन क्या होगा, तो क्या होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा, इवन तो 44 तक जाएगा। और अगर हम ओड बोलेंगे तो आप क्या करेंगे, 1, 3, 5 से लेके कहां तक लेंगे, 45 तक लेंगे। ये तो 1 से 45 बोल दिया, तो 1 से 45 तो नेचुरल नंबर हुआ। लेकिन हमको जो बोला है औसत ज्ञात करने के लिए, वो किसका बोला है, पीएससी में आया हुआ सम से, सभी सम और विषम, तो इससे हम लोग इवन और ओड बना लिए, सम और विषम बना लिए। इसके बाद फार्मूला तो सेम ही लगेगा। क्या फार्मूला एवरेज का बोलिए, फर्स्ट एंड लास्ट, तो 2 प्लस 44 डिवाइड बाई, तो कितना हो जाएगा, ये इवन का हो गया। और अगर हम बोलेंगे ओड का, वो भी सेम आएगा, 1 और 45 46, 23, उसका भी 23 ही आएगा ओड का, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। बढ़े आगे, क्या आएगा आंसर, कैसे, ये देखिए 11 से 63 यानी 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले देखिए 11 से 63 दिया हुआ है, ये तो नेचुरल नंबर है, 11, 12, 13 ऐसे करके दिया हुआ है ना। अब लेकिन हमको इवन नंबर बोला है, तो इवन कहां से स्टार्ट होगा, तो याद कीजिए हम आप लोग को बताए थे कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इवन हो, ओड हो, अगर कितना भी दे दे नंबर, तो हम लोग फर्स्ट नंबर लेते हैं और लास्ट नंबर लेते हैं और डिवाइड बाई क्या करते हैं, देखेंगे जब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं तब तक आप बोल दिए 45, आइए देख लेते हैं करके, तो सॉल्व करो। क्या था, यहां देखिए क्या बोल रहा है, 5, प्रथम 5 प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर का क्यूब, घनों का औसत, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करके 5 का क्यूब बोल रहा है। अभी तुरंत हम आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला बोलिए, n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। नंबर कितने हैं, 5, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये देखिए कट जा रहा है कितना, तो इस तरह से एवरेज में आज हमने आपको क्या क्या करवा दिए, ध्यान से देखेंगे, जितना भी तरह का बेसिक बात है वो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, इवन और ओड नंबर अगर दिया रहेगा तो उसका औसत कैसे निकालेंगे, नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर, इवन और ओड का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एंड
आप देख लिए नेचुरल जो नंबर रहता है उसका क्यूब अगर दिया रहेगा तो उसका औसत कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ 2-3 सवाल मैंने करवाया कैसा आता है, ताकि आपको ये पता चले कि जो आप समय इतना लगाए हैं उससे सवाल आता है या नहीं आता है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आपका एक ही काम है कि माथुर सर कंपटीशन क्लासेस को खुद जरूर से देखो और साथ ही साथ दूसरे को आप शेयर भी करें।